राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे। अन्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर डी.पी. पाठक, डॉक्टर दिव्या चौहान, डीपीसी सदस्य दिनेश मदान एवं इंडियन फार्माकोपिया के साइंटिफिक असिस्टेंट श्री ऋषि कुमार ने कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट की भूमिका निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ सरस्वती वंदना से हुई एवं इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे विभिन्न फार्मेसी ऑफिसर्स, दीपसार यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, सुब्रमण्यम कॉलेज आदि के विभिन्न छात्रों व छात्राओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में लंबे समय तक सर्विस दे चुके एवं दे रहे सभी फार्मेसी ऑफिसर्स, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर को गिफ्ट शॉल के साथ सम्मानित किया गया। इंडियन फार्माकोपिया के कमीशन के साइंटिफिक असिस्टेंट ऋषि कुमार ने सभी बच्चों दिल्ली के फार्मासिस्ट को नेशनल फॉर्मुलारी पुस्तक भेंट की। दिल्ली में लंबे समय तक सर्विस दे चुके एवं दे रहे सभी फार्मेसी ऑफिसर्स, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर्स को उपहार व शाल के साथ सम्मानित किया गया। इंडियन फार्माकोपिया के कमीशन के साइंटिफिक असिस्टेंट ऋषि कुमार ने सभी बच्चों एवं दिल्ली के फार्मासिस्ट को नेशनल फॉर्मुलारी पुस्तक भेंट की। यूनियन के महासचिव दिनेश चौहान ने मेडिकल फील्ड में फार्मासिस्ट के महत्वपूर्ण रोल के विषय में बताते हुए कहा कि फार्मासिस्ट का काम अस्पताल के सभी मरीजों को दवाई देने के साथ साथ काउंसलिंग करना भी है। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे विभिन्न कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न कॉलेज के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें गणेश वंदना, नुक्कड़ नाटक, ग्रुप डांस एवं विभिन्न संदेशों के माध्यम से प्रोफेशनल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोफेशन के बारे में लोगों को और भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली के फार्मेसी ऑफिसर्स एवं फार्मासिस्ट को संबोधित करते हुए फार्मेसी प्रोफेशनल के कैडर, ग्रेड पे, प्रमोशन आदि समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत तौर पर रुचि रखते हुए प्रोफेशन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। साथ ही समाज कल्याण मंत्री ने एकता एवं मानवता का पाठ भी समझाया। आपस में प्रेम से रहने की सीख दी। भाषा, क्षेत्र, जाति व धर्म के नाम पर समाज में व्याप्त नफरत को समाप्त करने का आह्वान भी किया। देश प्रेम व मानव प्रेम पर वक्तव्य भी दिया। अंत में कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी बच्चों को सम्मानित किया एवं भविष्य में प्रोफेशन की बेहतरी की शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली से मैं अजीत कुमार। मैं ऋषि कुमार जी को अनुरोध करूंगा, सर हमारे सुशील गुप्ता जी को सम्मानित करें। नेहा पाठक जी, मैम भी हमारे मंच संभाले हुए हैं, मैम का भी सीनियर फार्मेसी ऑफिसर यहाँ पाठक। भूपेंद्र कुमार जी, अनुरोध करूंगा अनिल वर्मा जी हमारे सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, इनको सम्मानित किया जाए। अब मैं हमारे जो आज के कल्चरल इवेंट के पार्टिसिपेट रहे हैं, डिप्सरू से बच्चे रहे हैं, तो मैं हमारे दिनेश मदान जी जो फार्मेसी काउंसिल के मेंबर हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने फार्मेसी काउंसिल में अक्सर जाना होगा और सबके पास तो जाना होगा ही होगा डेफिनेटली, तो मैं चाहता हूँ कि उनके कॉन्टेक्ट में जरूर आए। तो मैं दिनेश मदान जी से रिक्वेस्ट करूँगा, सर हमारे बच्चों को सम्मानित किया जाए, सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन का पार्टिसिपेट कर दिया जाए एक छोटे से गिफ्ट के साथ ही। सर्टिफिकेट मैम आप ले आइए, सुमेधा जी और रत्ना जी सर्टिफिकेट चाहिए। फ्लावर्स की रंगोली और जो ये कलरफुल रंगोली, इसमें योगदान रहे सामरा, भावना, अनमोल, बहुत अच्छे से इन्होंने रंगोली बनाई है, नो डाउट। माधुरी जिन्होंने स्वागतम डांस किया था। प्रकृति वाली छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिन्होंने गणेश का रोल किया था, बहुत क्यूट बच्ची प्रकृति। सुधी जैन, रिया शर्मा,
मनीषा अलवी, करुणा सागर, अरुण अरुण सेमुल, सुमैया। लोग प्राण गंवा रहे थे, दहशत का एक माहौल था, एक ऐसा सिरन पैदा कर देने वाला माहौल था, जबकि लोग एक दूसरे से, भाई भाई के नज़दीक नहीं जा रहा था, बेटा बाप के नज़दीक नहीं जा रहा था। ऐसे संकट के काल में कुछ ऐसे महामानव हुए जिन्हें मानव कहना उनके लिए कम शब्द होंगे। ऐसे लोग हुए जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर जन सेवा के लिए अपने आगे हाथ बढ़ाए। उन्हीं में से एक जो फार्मासिस्ट हैं हमारे देश के, उन्होंने बिना किसी अपने जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर लोगों की जनसेवा में हाथ बटाए। ऐसे ही कुछ लोगों से आज हम रूबरू आपको कराने जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन डॉक्टर के जो हाथ होते हैं वो एक फार्मासिस्ट होता है। अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, वो डॉक्टर पेशेंट्स को देखेंगे या उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करेंगे। तो इसी विषय पे हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर पाठक, मैं पहले आपको ले जाता हूँ प्रीवियस में, जिस समय कोरोना काल था, कि आपको भय का अनुभव हो रहा था? मिक्स फीलिंग थी प्रोफेसर जी। तो जिस समय ये सारा माहौल था, तमाम माहौल था, अपने आप को कैसे तैयार किया ये सब देखने के लिए कि भी हमें ये सब करना ही होगा? ये हमारा प्रोफेशन ही हमें सिखाता है कि हमें अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचानी है। तो उसी सिद्धांत पे हम लोगों ने अपना कार्य जारी रखा। फैमिली सपोर्ट कितना रहा आपके साथ? पूरा फैमिली सपोर्ट था। बच्चों ने, घर से, परिवार ने ये नहीं कहा कि मत जाइए, बात बहुत खतरा है? जी नहीं। क्योंकि मैं देख रहा था उस दौरान मेरे मम्मी बाहर बैठ गए थे दरवाजे पे कि तू कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि उस समय कोरोना काल में मीडिया के लोग भी बहुत कम थे, 8 या 9 लोग थे, जिनमें से एक मैं भी था, जो सबसे फर्स्ट बाहर निकल रहे थे लोगों के बीच नहीं, में। वो अपनी भावनाओं को दबा के उन्होंने हमें काम करने की इजाज़त दी। आगे आने वाले समय में कोई ऐसी प्रेरणादायक जो आने वाले जो भी नौजवान हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये जीवन तो है दूसरों के बचाने के लिए। बहुत बेहतरीन बात कही कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन तो है दूसरों को बचाने के लिए। तो प्रोफेसर पाठक साहब थे जिन्होंने कुछ चंद शब्दों में ही अपनी बात को समाप्त किया, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे कि अक्सर शब्दों का अभाव होता है, काम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो आज यहाँ काफ़ी बड़ा एक इवेंट किया गया, जो यहाँ पे बच्चे आए, तो आपको लगता है इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं? दिनेश चौहान साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के। तो दिनेश चौहान जी से जानने का प्रयास करते हैं। दिनेश साहब, आज जो आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? आपको क्यों सूझा कि मुझे इतना बड़ा इवेंट कर देना चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी प्रोफेसर डीपी पाठक जी ने, डिपसार से हमारे सर हैं, और उन्होंने जो बताया आपको कि कोविड के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट ने, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट ने, जब भी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे हो, या क्वारंटाइन सेंटर्स एस्टेब्लिश करने हो, या मरकज़ निज़ामुद्दीन मरकज़ से उनको इवैक्यूएट करना हो, या उसके बाद जो भी हॉस्पिटल्स में, इवन कोविड हॉस्पिटल में जो स्पेशली कोविड हॉस्पिटल बनाए गए, तो वहाँ भाई हर जगह फार्मासिस्ट उन्होंने बड़ा अच्छे से, जो भी ड्यूटीज असाइन की गई, निर्भीकता से उन्होंने की। साथ ही जब बात अगर इवेंट की है, तो हमारा मानना है कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल मनाया जाता है, और एक ये हमारा दिन है जिससे हमें पहचान मिलती है। ग्लोबली ही आज हर देश में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का आयोजन किया जा रहा है, और हर जगह विभिन्न तरीके से आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हमने आज कोशिश की है कि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट के साथ हमारे रिटेल से भी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर केमिस्ट अलायंस हैं, वहाँ से दिनेश मदान जी हमारे साथ हैं, और उनके साथ ही हमने एकेडमिक से भी लोग बुलाए हैं, फार्मा कंपनी से बुलाए हैं, कि सबको यूनाइट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम अपने फार्मेसी प्रोफेशन को और अच्छे से आगे बढ़ाएं और जनता की सेवा कर सकते हैं, और किस तरीके से मेडिसिन का बेसिकली लेस साइड इफ़ेक्ट, कम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ मैक्सिमम एफिकेसी हम कैसे पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनका इलाज और अच्छे तरीके से हो और साइड इफ़ेक्ट्स उनको कम से कम हो। आने वाले समय में कोई ऐसे आपके प्लान्स हैं, कोई प्रोग्राम्स हैं
जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं या जो अभी फ्रेशर हैं उनके लिए? देखिए, फ्रेशर्स के लिए और प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली तो मोर ओवर स्टूडेंट्स जो है हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इनका ये करिकुलम जो हमारे एकेडमिक करिकुलम है उसमें एक पार्ट होता है ट्रेनिंग का, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी जाती है, हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। एंड इसको ध्यान में रखते ही हमने अब कोशिश की है, सरकार से भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्टों की पोस्ट बढ़ाई जाएँ, ताकि जितनी लंबी लाइनें, कतारें हॉस्पिटलों में लगी हुई हैं फार्मेसी लाइन पे, वो कम से कम किए जा सके और पेशेंट्स का जो वेटिंग टाइम है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। जिससे क्या है, नई रोज़गार के हमारे जो ट्रेनीज़ हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नए रोज़गार के रास्ते खुलेंगे और नई पोस्ट क्रिएशन होगी तो उन मौका मिलेगा। साथ ही हमारे साथ अभी रिलायंस के जो जनरल साहब थे, डिप्टी मैनेजर साहब थे, सुनील वाधवा जी, वो भी यहाँ ये बात कह कर गए हैं कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक अच्छा भविष्य देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जब भी आप लोग कहें, बहुत अच्छे-अच्छे वो वैकेंसीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा कोशिश है कि हम बच्चों को जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ और जॉब प्रोवाइड करा सकें, उतना अच्छा होगा। क्या भविष्य देखते हैं आप आने वाले समय में? हमारा भविष्य फार्मेसी का बड़ा उज्ज्वल है आने वाले समय में। एक्चुअली क्या है, देखिए, डे बाय डे चीज़ें अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि एक डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स 2 साल का होता था। अब उसके बाद एक डिग्री कोर्स हुआ जो 4 साल का है। फिर एक एम फार्मा ग्रेजुएशन के बाद एक एम फार्मा कोर्स हमारा 6 साल का है। साथ ही फार्मा डी। तो हमारे जो कोर्सेज इतनी आगे तक चले गए हैं दैट नाउ फार्मासिस्ट आर ड्रग एक्सपर्ट्स, वी आर नोन एज ड्रग एक्सपर्ट्स। हम 7 साल 6 साल एक मेडिसिन को पढ़ते हैं, उसके हर एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या एफिकेसी है, कैसे जो इसके ड्रग इंटरेक्शन है उनको पढ़ते हैं और किस तरीके से मैक्सिमम एफिकेसी पेशेंट को दी जाए लीस्ट एक साइड इफेक्ट के साथ। तो हमारी स्टडी उस लेवल तक पहुँच चुकी है। आइए इसी क्रम में आगे दिनेश मदान साहब से जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये फील्ड तो हमारे लिए भी नई है लेकिन इनके लिए तो ये बड़ी चिर परिचित फील्ड है। दिनेश मदान साहब, आपसे जानने की हमें ये जानना है कि जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, इसमें कोर्स कर रहे हैं, उनको किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, पैसे कमाने के लिए, सेवा करने के लिए या दोनों के लिए? देखिए, बगैर पैसे के सेवा होती नहीं है। एक समय आता है जब सेवा करते करते आदमी कहता है भाई अब पैसा ही नहीं है तो रोटी कहाँ से खाएगा। तो एक रैशनलाइज बैलेंस दोनों के बीच में बनाना बहुत अनिवार्य है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे आजकल बड़े कॉन्शियस हो गए हैं हर चीज़ के। ये पुराने ज़माने वाले नहीं रहे जहाँ की जो चलता है, बच्चे आजकल क्वालिफाइड होना चाहते हैं, राइटली क्वालिफाइड होना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये प्रोफेशन फार्मासिस्ट बन के इस फार्मेसी प्रोफेशन में आना एक बहुत ही नोबल कॉज भी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इसमें। आने वाले जो बच्चे फ्रेशर, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं? भाई मेहनत करो। हम पूरी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ट्रेड, इतने फार्मासिस्ट के लिए एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। आप अपने तरफ से पूरी मेहनत करके इसमें आइए, आपका खुले दिल से स्वागत होगा। और ये पक्की बात है, कोई भी फार्मासिस्ट अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी केमिस्ट एसोसिएशन, मैं RDCA से हूँ, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस, ये एक ऐसी संस्था है या एसोसिएशन है जो कि सबसे बड़ी दिल्ली के अंदर फार्मासिस्ट की जो इनके मेंबर्स हैं फार्मासिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं। क्योंकि मेंबर्स जो हैं रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, और एज पर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट एक रिटेलर के यहाँ फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। ठीक है। सभी उपस्थित मान्यवर, यहाँ पे हमारे उपस्थित मान्यवर गणमान्य अधिकारी, प्रोफेसर्स और हमारे सीनियर फार्मेसी ऑफिसर्स, हमारे अध्यापक फार्मेसी कॉलेज से, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल PCI से आए हुए
सभी साथियों बात करता हूँ कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक विद्यार्थी और हमारे सहभागी सदस्यों का, जिन्होंने हमें उत्साहित किया, हमें प्रेरणा दी, हमें आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य दिए। मैं सभी नए विद्यार्थियों का और जो सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि इस मौके पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दी। मैं सभी साथी की टीम का कुछ के नेता करें। I'm Sunil Barber. It was